तरीके से तोड़ा गया है कि मात्र 8 इंच के लिए उन्होंने दोबारा मकान तोड़ा और इतना ज़्यादा तोड़ दिया कि मेरे पिताजी शांत हो गए सदमे से इस मकान में। था 80 फीट तोड़ दिया इन लोगों ने, तो मेरे को कोई मुआवजा नहीं मिला ना कुछ भी नहीं, मतलब नहीं। और लाइट हाइट सब बंद पड़ी। मैं बेरोजगार हूँ क्योंकि कमतन मिल का मैं पीड़ित आदमी हूँ। मेरा मिल बंद हो गया और आज मेरी खाने की व्यवस्था कौन करेगा। आज मकान टूटा है, उसमें रिपेयरिंग भी बहुत पैसा लगता है सर, लेकिन सरकार एक पैसा नहीं दे रही। यह दर्द है इंदौर के शंकरगंज के निवासियों का, जहां कुछ दिनों पहले नगर निगम ने 60 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए कई निर्माणों को तोड़ दिया जो सड़क की जद में आ रहे थे। मकानों को तोड़ दिया गया, दुकानों को तोड़ दिया गया। यहाँ रहने वाले रहवासियों का दर्द छलक उठा। कई बुजुर्ग रहवासियों ने बताया कि हम यहाँ 70 साल से रह रहे थे, चौथी पीढ़ी हमारे साथ रह रही थी। अचानक से नगर निगम का नोटिस आया और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। अब सड़क के नाम पर धूल का गुबार है, क्योंकि अतिक्रमण तो हटा दिया गया लेकिन सड़क निर्माण का कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ। लोगों का दर्द उन्होंने कुछ इस तरह बयां किया। किसी ने अपने मकान को लेकर कहा तो किसी ने दुकान को लेकर कहा, व्यापार को लेकर कहा। एक्सपोज टुडे की टीम शंकरगंज में ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए पहुंची। यह रास्ता शंकरगंज से जिंसी को जोड़ता है। देखिए रिपोर्ट। मेन रोड मेरा मकान कम से कम 20 फुट तोड़ दिया गया और 60 फीट का था 80 फीट तोड़ दिया इन लोगों ने, तो मेरे को कोई मुआवजा नहीं मिला ना कुछ भी नहीं, मतलब नहीं। और लाइट हाइट सब बंद पड़ी। मैं बेरोजगार हूँ क्योंकि कमतन मिल का मैं पीड़ित आदमी हूँ। मेरा मिल बंद हो गया और आज मेरी खाने की व्यवस्था कौन करेगा। एक दुकान तो थोड़ा बहुत किराया आ रहा था, वो भी बंद कर दिया है। बिना सूचना देके तोड़ा? बिना सूचना, कोई सूचना नहीं दी। मतलब एक नोटिस वो दिया था कागज पर, आगे तोड़ के कर दिया। 60 फीट करना था 80 फीट तोड़ दिया बोला है। वो पुराना मकान था, तो आज कम से कम 100 साल पुराना मकान था वो, और कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई जवाब नहीं देने वाला। और जो तोड़ फोड़ हुई यहाँ के लोगों को, उसको मुआवजा देना चाहिए। आज बहुत 100 साल के लोग रह रहे हैं, सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज मकान टूटा है, उसमें रिपेयरिंग भी बहुत पैसा लगता है सर, लेकिन सरकार एक पैसा नहीं दे रही। इसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए। टुकड़ा है मेन रोड का, ये कोने वाला ये मकान है। ये ऑलरेडी पहले 60 फुट से पास था, नक्शा अक्सर सब पास है। फिर इनने ज़बरदस्ती 80 कर दिया। 80 के हिसाब से अब वापस 60 करा है और ये पूरा तोड़ दिया है। अब हमको मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। मेरे परदादा जी ने 1901 में मकान खरीदा, 125 साल पुराना है, तो हमारी 4-5 पीढ़ी हो गई। और 1 इंच भी, ये पूरे 63 मकान है यहाँ पे, कोई भी 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं है। इस तोड़ फोड़ में एक परिवार ने अपने पिता को भी खो दिया। यहाँ रह रहे एक जोशी परिवार के वृद्ध ने जब यह तोड़ फोड़ देखी तो उनको हार्ट अटैक आ गया और उनका निधन हो गया। पीड़ित परिवार का दर्द सुनिए। मेरा नाम सर विनय कुमार जोशी है और ये मेरा मकान है 16.5 बाय 26.5 का था मात्र, मगर इसको इस तरीके से तोड़ा गया है कि मात्र 8 इंच के लिए उन्होंने दोबारा मकान तोड़ा और इतना ज़्यादा तोड़ दिया कि मेरे पिताजी शांत हो गए सदमे से इस मकान में। और हमारी 4थी या 5वीं पीढ़ी थी इस मकान में। हमारा पुश्तैनी मकान था, नक्शा तक पास करा के हमने 2008 में इसका निर्माण करवाया था।